एक सुंदर और शांत गांव था, जहां से होकर एक निर्मल नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक बत्तख रहती थी, जिसका नाम था गुड़िया। उसकी सफेद चमकदार पंख, सुनहरी चोंच और कोमल चाल से वह सभी को बहुत प्यारी लगती थी। गुड़िया अकेली नहीं थी। वह अपने 3 बच्चों के साथ नदी के किनारे बनी एक छोटी सी घोंसलेनुमा झोपड़ी में रहती थी। हर सुबह वह बच्चों को लेकर तैरने जाती, उन्हें तैरना सिखाती, मछलियां पकड़ना और सुरक्षित रहना बताती। गुड़िया के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक चिंता हर समय उसके मन में रहती, सूखा। पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं हुई थी और नदी का जल धीरे धीरे कम होता जा रहा था। गांव के जानवर और पक्षी डरने लगे थे कि कहीं नदी सूख गई तो उनका क्या होगा। बत्तखें तो नदी के बिना जी ही नहीं सकती। गुड़िया ने बच्चों से कहा, हमें केवल तैरना ही नहीं, सोचना भी सीखना है। जब कठिन समय आए तो भागने से बेहतर है समझदारी से सामना करना। उसने धीरे धीरे योजना बनानी शुरू की। दिन में वह भोजन जुटाती और रात को नदी के दूसरे किनारे जाकर आसपास के इलाके का जायजा लेती। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक छोटी सी झील मिली, जो नदी से थोड़ी दूर थी, पर उसमें साफ पानी था और घास भी भरपूर। गुड़िया ने वापस आकर गांव के जानवरों को बताया, हमें मिलकर वहां एक नई जगह बसानी होगी, ताकि अगर नदी सूख भी जाए तो हमारे पास एक विकल्प हो। कुछ जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे तू तो बस तैरती है, तू क्या रास्ता दिखाएगी। पर कुछ समझदार जानवर जैसे खरगोश, कछुआ और कुछ पक्षी उसके साथ हो गए। उन्होंने मिलकर एक सुरक्षित रास्ता बनाया, झील तक जाने के लिए निशान लगाए और धीरे धीरे सभी को समझाया कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। फिर एक दिन ऐसा आया जब नदी सच में सूख गई। डर और अफरा तफरी फैल गई। जो जानवर पहले गुड़िया की बात नहीं मानते थे, अब उसी की ओर देखने लगे। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, चलो अब देर नहीं करनी चाहिए। और सबको लेकर वह उन्हें उस झील तक ले गई। झील में पहुंचते ही सबको राहत मिली। वहां न केवल पानी था, बल्कि शांति और हरियाली भी थी। सबने मिलकर वहां एक नया घर बसाया। गुड़िया अब सभी की नेता बन गई। उसके बच्चों ने गर्व से कहा, हमारी माँ सिर्फ बत्तख नहीं, बुद्धिमान नेता है।